अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। जिस तरह से अमेरिका की मूवमेंट है, लड़ाकू विमान अलग अलग बेसिस पर भेजे जा रहे हैं, नौसेना की मूवमेंट तेज है, ये सब कुछ एक बड़े ऑपरेशन की तरफ इशारा करता है। अच्छा, एक बात और है, अमेरिका की तमाम धमकियों के बाद भी ईरान शांत नहीं है। ईरान भी बराबर अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उसके मिलिट्री बेसिस पर हमले की धमकी दे रहा है। तो सवाल यह है कि अमेरिका ईरान को कैसे रोकेगा? अगर अमेरिका वाकई में ईरान पर हमला करने वाला है तो क्या वो खुद तैयार है? क्योंकि ऐसा लग तो नहीं रहा कि ईरान हार मानेगा। और आज विस्तार से हम भी इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बढ़ते तनाव के बीच क्या है अमेरिका और ईरान के बीच असल हालात और आगे क्या कुछ हो सकता है। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स की तैनाती बड़े पैमाने पर की है। करीब 1 दर्जन F-16 फाइटर जेट सऊदी अरब भेजे गए हैं, जो वहां से पूरे क्षेत्र में निगरानी और गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा डिएगो गार्सिया में पहले से तैनात B-52 बॉम्बर्स पूरी तरह तैयार स्थिति में रखे गए हैं। ये बॉम्बर्स लंबी दूरी तक भारी विस्फोटक ले जाकर दुश्मन के अंदरूनी ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अमेरिका के पास B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भी है, जो फिलहाल मिडिल ईस्ट में नहीं है, लेकिन कभी भी भेजा जा सकता है। ये बॉम्बर्स मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी GBU-57 बंकर बस्टर बम ले जा सकते हैं। ये बम खासकर ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो पहाड़ों के नीचे बहुत गहराई में स्थित है। इसके अलावा समुद्र में भी अमेरिका ने अपनी ताकत झोंक दी है। अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स जैसे कि USS द सुलिवन्स और USS अर्लेगबर्ग अब इजराइल के करीब तैनात है और ईरान से आने वाली मिसाइलों को रोकने में सीधे भूमिका निभा रहे हैं। वहीं USS कार्ल विंसन स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर में तैनात है। USS निमित्ज उसकी जगह लेने या उसे मजबूत करने के लिए रास्ते में है। इसके अलावा USS जेराल्ड आर फोर्ड, जो अमेरिका का सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत है, यूरोपीय क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। यहां तक कि जमीनी स्तर पर सेना को भी बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया गया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 40,000 कर दी है, जो सामान्य तौर पर लगभग 30,000 होती है। कई बेस हाई अलर्ट पर हैं और कुछ स्थानों पर सैनिकों के परिवारों को स्वेच्छा से बाहर निकालने की अनुमति दी गई है और इन्हीं सब से हालात की गंभीरता को समझा जा सकता है। अच्छा, गौर करने वाली बात तो यह है कि अमेरिका का प्रेसिडेंशियल डूम्सडे प्लान यानी E-48 नाइट वॉच वाशिंगटन DC के नजदीक जॉइंट बेस एंड्यूस पर उतारा गया है। यह विमान आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति या टॉप मिलिट्री लीडरशिप द्वारा तब प्रयोग में लाया जाता है जब परमाणु युद्ध या वैश्विक आपातकाल जैसी स्थिति की संभावना हो। नाइट वॉच एयरक्राफ्ट में एडवांस कम्युनिकेशन गियर होते हैं, आसमान में ही रिफ्यूल हो जाता है। इस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होता और ना ही किसी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले का। यह आमतौर पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से अमेरिका की मूवमेंट है, ट्रंप की लगातार धमकियां और जिस तरह से वो G7 समिट को बीच में छोड़कर वापस लौटे थे, ये एक बड़े प्लान की ओर इशारा करता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि यूरोप में भी बड़े स्तर पर तैनाती की है। इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन और ग्रीस में भी अमेरिकी विमान और रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अब कुछ अटकलें हैं कि क्या ये तैनाती सिर्फ रक्षात्मक है, अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन इतनी बड़ी और बहुस्तरीय सैन्य तैयारी ये दिखाता है कि अमेरिका हर विकल्प के लिए तैयार है, चाहे वो जवाबी हमला हो, परमाणु ठिकानों को डिस्ट्रॉय करना हो या इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर सीधा हमला करना हो। और अगर ऐसा होता है तो आपको बता दें, इस स्थिति का असर सिर्फ ईरान या इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ईरान शांत है। ईरान हर हाल में अमेरिका का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। ईरान खुलकर आक्रामक तेवर दिखा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने साफ कर दिया कि अब इजराइल के लिए कोई रहम नहीं होगी। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बिना
शर्त आत्मसमर्पण के संदेश को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर अमेरिका हमले में शामिल हुआ तो उसे ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई असंभव होगी। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। कुछ दिन पहले ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के डिप्टी चेयरमैन मोहम्मद नब्यान ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा था, हमारे लिए अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करना इजराइल पर हमले से भी आसान। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसे अपने सैनिकों के लिए 50,000 ताबूत तैयार रखने होंगे। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका इस जंग में उतरता है तो कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन और यूएई जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सीधे उसके निशाने पर होंगे। यानी जंग सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ जाएगा। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं। ये कुछ नाम हैं जहां से अमेरिका ऑपरेट करता है। ये है अल उदीद एयरबेस जो कि कतर में है। ये मध्य पूर्व का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है जो 1996 में बना था, जहां 10,000 सैनिक और 100 से ज्यादा विमान तैनात हैं। ये ईरान से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा इराक में 2500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ठिकाने ईरान की सीमा से सटे हैं। इन्हें निशाना बनाना ईरान के लिए बेहद आसान है। अमेरिका ने सीरिया के उत्तर पूर्व में भी एक सैन्य अड्डे पर लगभग 2000 सैनिक तैनात किए हैं। वहीं जॉर्डन, यहां अमेरिकी सैनिक स्थानीय सेना के साथ संयुक्त अभ्यास करते हैं और उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण देते हैं। मध्य पूर्व में 2 अमेरिकी विमान वाहक पोत भी तैनात हैं जो हजारों सैनिकों और दर्जनों विमानों को ले जाने में सक्षम हैं। वहीं अगर बात करें बहरीन की तो अमेरिकी नौसेना का ये अड्डा फॉरेस्ट की खाड़ी में है जहां 9000 सैन्यकर्मी तैनात हैं। ये अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का घर माना जाता है जहां कई अमेरिकी विमान, कई अमेरिकी सैनिक और अमेरिका के छोटे छोटे रिमोट साइट्स हैं। और आपको बता दें, यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान की मिसाइल रेंज में। ईरान के पास कई प्रॉक्सी संगठन हैं। इनमें से कई ठिकानों के नजदीक ईरान समर्थित मिलिशिया जैसे कातिब, हिजबुल्लाह, हूती, पीएमएफ पहले से मौजूद हैं। इससे ईरान के लिए इन बेस को टारगेट करना ज्यादा आसान और प्रभावी हो जाता है। देखिए, ईरान खुद सीधा हमला नहीं करता बल्कि वो अपनी इन प्रॉक्सी सेनाओं के जरिए हमले करवाता है। जैसे हूती विद्रोही यमन से रेड सी में, हिजबुल्लाह लेबनान से, शिया मिलिशिया इराक और सीरिया से। ईरान जानता है कि इजराइल से सीधे युद्ध लड़ना मुश्किल है, महंगा है और खतरनाक। इसके उलट अमेरिका के करीब बसे बेस कमजोर कड़ियां हैं जहां वो सीमित लेकिन प्रतीकात्मक हमले करके दुनिया को संदेश दे सकता है। ईरान अमेरिका से ऐसे नहीं जीत सकता तो जरूर ईरान इन बेसिस पर हमला करेगा ताकि अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। अच्छा, अगर हम इस पूरे विवाद को देखें तो इस पूरी लड़ाई की वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका, इजराइल का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे, वो इस पर काम नहीं कर सकता। इजराइल ने जो हमला किया उसके बाद उसका ये तर्क है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो अगले 1 साल में ईरान अपना परमाणु हथियार तैयार कर लेगा। इजराइल को ये डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएंगे तो ये उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। अच्छा, ईरान अपनी जगह गलत नहीं है, वो इसे अपनी सुरक्षा से जोड़ता है। इजराइल, अमेरिका चाहते हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम त्याग दे, सिर्फ हथियार नहीं बल्कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम। ईरान इसके लिए राजी नहीं है क्योंकि ईरान की नज़र में लीबिया, इराक और यूक्रेन जैसे देशों ने जब अपने हथियार छोड़े तो उन्हें पश्चिमी शक्तियों ने कमजोर कर दिया या हमला किया। ईरान मानता है कि खुद को बचाए रखने के लिए मजबूत रहना जरूरी है। और देखा जाए तो इजराइल, ईरान दोनों ही देश अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन अमेरिका ये क्यों तय करेगा कि ईरान के पास कौन से हथियार होने चाहिए? ये बात आप सब जानते हैं कि अमेरिका के दोहरे रवैये के चलते ही आज कई देश आपस में उलझ रहे हैं। उसकी इसी हिपोक्रेसी के चलते दुनिया कभी शांति की ओर आगे नहीं बढ़ सकी। परमाणु हथियारों को लेकर भी उसका दोहरा रवैया ही रहा। एक तर्क है, इजराइल जिसके पास गुप्त रूप से परमाणु हथियार होने की बात दुनिया मानती है, ये हथियार कहां से आए हैं ये भी आप सब जानते हैं। ऐसे में ईरान को लेकर इतना सख्त रहना ये और कुछ नहीं, उस पूरे क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा विवाद खड़ा करने जैसा है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? और अगर
अमेरिका ऐसा करता है तो क्या ईरान शांत बैठेगा या फिर वो भी अमेरिका पर बराबर पलटवार करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।